#MeToo। कौन है जिम्मेदार? वो शख्स जिसने गलत करने की कोशिश की, या फिर वो माँ बाप भी उतने ही जिम्मेदार हैं जिनके बच्चे उन्हें कभी बता ही नहीं पाए कि उनके साथ गलत हुआ है? #MeToo सोशल मीडिया पर पिछले दिनों एक क्रांति के रूप में सामने आया। इसके माध्यम से महिलाएं अपने खिलाफ हुए उत्पीड़न को तेजी से सोशल मीडिया पर शेयर भी कर रही हैं। ये अभियान इतनी तेजी से फैल रहा है कि नेता से लेकर अभिनेता तक कोई भी वर्ग ऐसा नहीं जो इस दायरे में ना आया हो। कुछ एक घटनाएं तो ऐसी हैं जो लगभग 1 दशक से भी ज्यादा पुरानी हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब तक इन महिलाओं ने आवाज क्यों नहीं उठाई? क्या इसकी वजह यह है कि अगर अब से 10 साल पहले शोषित महिला आवाज उठाती तो उसे दबा दिया जाता, या फिर परिवार और समाज सबसे पहले ये कहता कि चुप रहो, इसी में भलाई है? इस सवाल का जवाब आप में से कई हाँ में देंगे। परिवार, हमारा परिवार ही वो जगह है जहां हम जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, संस्कार सीखते हैं। इस परिवार में हमारे माँ बाप ही हमारे सबसे बड़े दोस्त, रक्षक, पालनहार होते हैं। ऐसे में एक बच्ची का मन सिर्फ उनकी तरफ ही देखता है हर परिस्थिति में। पर फिर भी क्यों एक बच्ची को, एक लड़की को, एक महिला को इतनी आजादी नहीं दी जाती कि वो अपने साथ हुए अन्याय के बारे में बता सके? क्या वो संस्कार हैं, सहनशक्ति है, या फिर डर? डर इस बात का कि अगर कुछ कहा तो हम ही दोषी न ठहरा दिए जाएं? तो क्यों करें हम इस तरह का माहौल अपने बच्चों के लिए तैयार? क्यों नहीं देते हम उन्हें एक ऐसी जिंदगी जहां वो खुलकर खुद को व्यक्त कर पाएं, बता पाएं कि उनके साथ जो हुआ उसमें उनका कोई दोष नहीं। बहुत से गलत कामों की शुरुआत हमारे ही घरों से होती है। ये जग की रीत है कि अपनी गलतियों का ठीकरा हम दूसरों के सर फोड़ते हैं। अगर ऐसा कुछ गलत बच्चे के साथ होता है तो माँ बाप भी बराबर के भागीदार हैं। अगर हम बच्चों को ऐसा माहौल नहीं देंगे कि वो खुलकर हमसे बात कर सकें, तो आपके और बच्चों के बीच एक दीवार का खड़ा होना स्वाभाविक है। तो एक माँ बाप सबसे पहले घर में ही ऐसा माहौल बनाएं कि बच्चे अपने साथ हुए गलत व्यवहार को आपको बता पाएं, वो खुद को बेझिझक व्यक्त कर पाएं।